वेलकम टू स्टडी 24। तो चलिए शुरू करते हैं अपने 5 मिसलेनियस क्वेश्चंस जो आपके रहते हैं, जो सीरीज आपकी चल रही है। 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेने की, किसी में साइनो एंटो हो जाते हैं या वन वर्ड हो जाता है, इडियम हो जाता है, स्पॉटिंग एरर भी आ जाता है, आपका फिलअप भी आ जाता है। तो कम टाइम में आपके अच्छे से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं और सारे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं उसमें। तो चलिए शुरू करते हैं 5 क्वेश्चंस अपने मिसलेनियस। फर्स्ट आपका क्या है, स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है। देखिए क्या है, On Sundays I prefer reading than going out visiting my friends। ठीक है, बताइए कौन से पार्ट में एरर आ रही है, ए में, बी में, सी में या फिर नो एरर है आपकी डी पार्ट में। क्या कहा गया है कि संडे को क्या है, मैं प्रेफर करता हूँ रीडिंग, मैं पढ़ना पसंद करता हूँ, गोइंग आउट विजिटिंग माई फ्रेंड, मतलब दोस्तों से मिलने के बजाय मैं क्या है उससे ज्यादा क्या है रीडिंग करना पसंद करता हूँ, पढ़ना पसंद करता हूँ संडे को। तो ये इसका मीनिंग है। बताइए कौन से पार्ट में आपकी एरर आएगी। देखिए ऑन संडेज बिल्कुल सही लिखा है, डेज और डेट्स के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं, ये तो ठीक है आपका। अब आई प्रेफर रीडिंग देन गोइंग आउट विजिटिंग माय फ्रेंड्स, ये भी सही है, लेकिन आपका कहाँ पर एरर आ रही है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब प्रेफर होता है, क्या होता है, प्रीफर जो है, इसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, देन नहीं लगाते हैं, देन का यूज नहीं करते, प्रीफर टू होता है। क्या होता है, प्रीफर टू। तो आपका क्या आएगा, प्रीफर रीडिंग टू गोइंग आउट विजिटिंग माय फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपका जो बी पार्ट है इसमें क्या आएगा, आपका प्रीफर देन की जगह पर हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली आपका टू कर देंगे। टू प्रीफर हो गया आपका, सीनियर हो गया, एक्सटीरियर, इंटीरियर, जूनियर, इनके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, टू का यूज करते हैं। ठीक है, तो प्रीफर के बाद हम लोग टू लगाएंगे, देन का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, बी पार्ट में आपकी एरर होगी, समझ गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्या है, फिलअप से। फिलअप से क्वेश्चन हमारा है, हैविंग डैश इन बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स, पलक इज द मोस्ट सुटेबल पर्सन टू टेक ओवर एज द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। क्या क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि जो पलक है उसमें क्या है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल में काम करने के बाद क्या है, काम कर चुकी है, उसको एक्सपीरियंस है, इसलिए पलक मोस्ट क्या है, बेस्ट है, मोस्ट सुटेबल पर्सन है, मोस्ट सुटेबल पर्सन है प्रिंसिपल बनने के लिए। ठीक है, क्योंकि उसने क्या है, उसको एक्सपीरियंस है भाई गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाने का और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का। तो ये कहा गया। इसमें बताइए आपका कौन सा आएगा, वर्ब आएगा या वर्किंग आएगा या वर्क्स आएगा या वॉज वर्किंग आएगा। फटाफट से बताइए, ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। वर्क तो आना ही है, वर्क का कौन सा वर्ब आएगी आपकी, ये बताइए कि हैविंग क्या है, उसने काम किया है तो उसके लिए क्या आएगा आपका। फटाफट से कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखिए क्या कहा गया कि हैविंग वर्क, बात किसकी हो रही है, पास्ट की, कि उसने पहले काम किया है ना, पहले काम कर चुकी है वो प्राइवेट स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो अब क्या है, अब उसको प्रिंसिपल बनने के लिए मोस्ट सुटेबल पर्सन है वो, जो उसके पास्ट एक्सपीरियंस की बात हो रही है। इसीलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, वर्ग की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। इसको क्या बनाएंगे, इन पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, पास्ट में बनाएंगे। तो हैविंग वर्क, ठीक है, काम करने के बाद क्या है, इतना उसने काम किया है, हैविंग वर्क इन प्राइवेट स्कूल्स एंड गवर्नमेंट स्कूल्स, काम किया है उसने, किया है ना, किया है आ रहा है ना, पास्ट आ रहा है ना, किया है उसने काम, इसीलिए पलक क्या है, अब मोस्ट सुटेबल पर्सन है प्रिंसिपल बनने के लिए। ठीक है, तो आपका वॉज वर्किंग नहीं आएगा, वॉज वर्किंग मतलब कर रही थी, ये तो नहीं आएगा। वर्किंग भी नहीं आएगा, वर्किंग हैविंग के साथ दोनों आईएनजी फॉर्म्स नहीं आएंगी। ठीक है, वर्क्स भी नहीं आएगा, प्रेजेंट में नहीं बनाना है आपका, किस में बनेगा, ए वाला। ठीक है, पास्ट में बनेगा वर्क, हैविंग वर्क, हैविंग के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे। तो वर्ब आपका ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पास्ट की बात हो रही है इसलिए कि उसने पहले काम कर रखा है, पहले काम किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रेटिसेंट। हमारा क्या है, इसमें बताना है आपको, सिनोनिम बताना है आपको। रेटिसेंट, रेटिसेंट का आपका कौन सा सिनोनिम है, इन चारों में से ऑप्शंस क्या है, देखिए एक्सट्रोवर्ट है, गैरलेस है, कॉन्फिडेंट है और साइलेंट है। बताइए कौन सा आपका ऑप्शन रेटिसेंट का सिनोनिम होगा। देखिए पहले ऑप्शंस देख लेते हैं कि एक्सट्रोवर्ट मींस क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा, मतलब ऐसा पर्सन जो उसे बाहर लोगों से बात करना पसंद है, बहुत लोगों के साथ इंटरेक्ट होता है, एक्सट्रोवर्ट है। उसे घर में रहना पसंद नहीं, चुप रहना पसंद नहीं है, बहुत बातूनी टाइप का भी बोल सकते हैं, लोगों से मिलना जुलना पसंद है, एक्सट्रोवर्ट होता है वो पर्सन। ठीक है, गैरलेस मींस भी क्या होता है, बातूनी, बातूनी टॉकेटिव पर्सन, गैरलेस बहुत बातें जो करता है वो पर्सन। कॉन्फिडेंट आपको पता है, आत्मविश्वासी जिसे बोलते हैं। और साइलेंट मींस क्या होता है, चुप रहने वाला। ठीक, अब रेटिसेंट मींस क्या होता है, रेटिसेंट मीनिंग भी क्या होता है आपका, साइलेंट।
जो व्यक्ति कम बोलता हो, साइलेंट हो, ठीक है, कम बोलने वाला बिल्कुल, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिसेंट। देखिए रेटिसेंट के और भी आपके सिनोनिम क्या हो सकते हैं, एक तो आपका ये साइलेंट हो गया, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका यहाँ पर, डी वाला। एक आपका इसको बोल सकते हैं शॉर्ट स्पोकन, कि जो कम बातचीत करता है, जिससे क्या बोलते हैं, अल्पभाषी, ठीक है, कम बातचीत करने वाला हो गया। टैसिटर्न एक आपका होता है, ठीक है, टैसिटर्न होता है। शाय भी बोल सकते हैं, जो शाय होते हैं लोग, वो कम बातचीत करना पसंद करते हैं, अपने में ही रहते हैं, तो कम बातचीत करना पसंद करते हैं, शाय भी बोल सकते हैं। रिजर्व बोल सकते हैं, कुछ लोग रिजर्व होते हैं ना, अपने में ही रहते हैं, ज्यादा घुलना मिलना उन्हें पसंद नहीं होता है, ठीक है, रिजर्व भी हो सकता है। और कम्युनिकेटिव भी बोल सकते हैं, कम्युनिकेटिव क्या है, कम बातचीत करने वाला। तो ये क्या है, अल्पभाषी आपका, कम बोलने वाला, शॉर्ट स्पोकन, रेटिसेंट, साइलेंट रहने वाला, चुप रहने वाला। तो ये इसके सिनोनिम हो गए। देखिए एक क्वेश्चन से आपको कितने सारे मीनिंग पता लग गए ना, साइलेंट तो हो गया और ये भी इसके आपके क्या है, सिनोनिम है। तो प्लीज आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका वर्ड है, प्रीवियस ईयर में भी आपका ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्पेलिंग एरर का। क्या है क्वेश्चन, पढ़िए फटाफट। स्पेलिंग एरर क्वेश्चन है हमारा। स्पेलिंग है आपकी रेजुवनेट। रेजुवनेट मीन्स क्या होता है, पहले तो ये बताइए स्पेलिंग इसकी क्या है, ए बी सी या फिर डी। रेजुवनेट, देखिए रेजुवनेट मीन्स क्या होता है कि किसी चीज को नया कर देना, बिल्कुल बिल्कुल उसमें नई जान डाल देना, कोई बेजान चीज है उसमें नई जान डाल देना, उसे फिर से अपडेट कर देना, रीस्टोर कर देना, ठीक है, रीस्टोर करना, किसी चीज को रिवाइव कर देना, जिंदा कर देना, युवा कर देना किसी चीज को। पुरानी कोई चीज है तो उसे हमने बिल्कुल नया कर दिया उसमें कुछ चीज करके, तो रेजुवनेट कर देना, रीस्टोर कर देना, ठीक है, इसका मीनिंग ये होता है। री जहां पर आपका लगा है तो उसका मतलब ये होता है ना, उसको रिपीट कर दिया, मतलब बड़ा अच्छा बना दिया, उसको परिवर्तन कर दिया है उसमें, तो री से आप याद रखिए। तो कौन सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा इसमें स्पेलिंग का, देखिए डी वाली। डी वाली जो है REJUVENATE, रेजुवनेट, रेजुवनेट, ठीक है। देखिए रेजू तो ऐसी रहेगी, और विनेट, विनेट, देखिए रेज्यू को आप राजा से याद है, कोई राजा पर्सन है, उसने अपने क्या किसी चीज को रेजुवनेट कर दिया, नया कर दिया, पुनर्जीवित कर दिया, उसको रिवाइव कर दिया, तो रेज्यू, राजा का रेज्यू कर दीजिए। और विनेट, विनेट को याद रखिए VENATE होता है। यहाँ पर आपकी स्पेलिंग जो दे रखी है ए वाले में, देखिए वी के बाद ई नहीं लगा है, विनेट होता है, विनेट। तो विनेट को आप प्रोनाउंसिएशन से कर सकते हैं, VE आना चाहिए। और अगले वाले में बी वाले में देखिए लास्ट में ई नहीं लगा है उसमें, तो ये भी नहीं होगा, टी के बाद भी ई लगेगा। और रेजुवनेट सी वाला जो है उसमें जे के बाद यू नहीं लगा है। रेजुवनेट राजा से याद रख सकते हैं, स्टार्टिंग वाली स्पेलिंग तो आप याद ही रख सकते हैं, रेज्यू REJU। और विनेट की आप याद रखेंगे VENATE, टी के बाद ई आएगा, तो डी वाली स्पेलिंग जो है आपकी करेक्ट हो जाएगी रेजुवनेट की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन अपना हमारा क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन है आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आपका। शी सेड टू रीमा प्लीज हेल्प मी विद माय होमवर्क। शी सेड टू रीमा, उसने रीमा से क्या कहा कि मेरे होमवर्क करने में मेरी हेल्प करो, ये कहा उसने, ठीक है। अब बताइए फटाफट से, आराम से आप पढ़िए ऑप्शंस इसके, और कौन सा ऑप्शन इसका इनडायरेक्ट बनेगा। ये अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले क्वेश्चन है ना, देखिए पढ़ते हैं हम लोग, ए वाला पढ़ते हैं। रीमा रिक्वेस्टेड हर टू हेल्प हर विद हर होमवर्क, या शी रिक्वेस्टेड रीमा टू हेल्प हर विद हर होमवर्क, या सी वाला शी रिक्वेस्टेड रीमा टू हेल्प हर इन हर होमवर्क, या डी शी रिक्वेस्टेड रीमा टू हेल्प हर होमवर्क। देखिए पढ़िए आप क्वेश्चन, फिर उसका ऑप्शंस पढ़िए, बताइए कौन सा आपका करेक्ट होगा, फटाफट से कमेंट करके बताइए। देखिए फर्स्ट ऐसे जब क्वेश्चंस होते हैं, एक्टिव पैसिव हो गए आपकी और डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, इनको एलिमिनेट करने का। पूरा आपको करने की जरूरत नहीं है, एलिमिनेशन करके देखिए। देखिए सबसे पहले आपका दे रखा है यहाँ पर शी सेड टू रीमा है, और ए वाले ऑप्शन में क्या कर दिया गया है, रीमा रिक्वेस्टेड है। रीमा नहीं रिक्वेस्ट कर रही है, शी कर रही है, कोई और लड़की है वो रीमा से रिक्वेस्ट कर रही है, रीमा नहीं कर रही है रिक्वेस्ट, तो ए वाला ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। बी वाला देखिए शी रिक्वेस्टेड रीमा, ठीक है, रिक्वेस्ट हो रही है ना, प्लीज लगा हुआ है, इसीलिए हम लोग क्या लगाएंगे, रिक्वेस्ट लगाएंगे। शी रिक्वेस्टेड रीमा टू हेल्प, और इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो जब इन्वर्टेड कॉमर्स खुलता है रिपोर्टेड स्पीच तो हम लोग क्या लगाते हैं, टू लगा देते हैं, ठीक है, टू भी सही है आपका। टू हेल्प हर, ठीक है, हेल्प हर विद हर होमवर्क,
ठीक है, एक तो ये थोड़ा सा सही लग रहा है। सी वाला देखिए, शी रिक्वेस्टेड रीमा टू हेल्प हर इन हर होमवर्क। अब इन्होंने इन लगा दिया, इन हर होमवर्क नहीं, विद हर होमवर्क। देखिए जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है आपको वो चेंज नहीं करना है, विद का इन नहीं कर देना है, तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, विद हर होमवर्क करना है, ठीक है, इन हर होमवर्क नहीं करना है। सी वाला एलिमिनेट हो गया, ए वाला एलिमिनेट हो गया। अब डी पढ़ते हैं, शी रिक्वेस्टेड रीमा टू हेल्प हर होमवर्क। अब इन्होंने यहाँ पर प्रपोजिशन नहीं लगाया, ना विद लगाया, ना विद लगना चाहिए वो नहीं लगाया है, तो डी वाला भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो गया यहाँ पर, बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो गया। क्या आंसर है आपका, शी रिक्वेस्टेड रीमा, उसने रीमा से रिक्वेस्ट करी टू हेल्प हर विद हर होमवर्क, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस है, सिंपल आपका क्या हो जाएगा, प्लीज लगा है इसलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से, इसलिए शी रिक्वेस्टेड रहेगा। और टू लगेगा क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस जब खोलते हैं तो हमारा टू लगता है। शी रिक्वेस्टेड रीमा टू हेल्प हर, मी किस में चेंज हो जाएगा, हर में, ठीक है। शी के अकॉर्डिंग क्या बनेगा इसका, हर विद हर होमवर्क, ठीक, माई का भी हर हो जाएगा। तो चलिए बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आज के 5 इंपॉर्टेंट मिसलेनियस क्वेश्चंस थे, आपको कैसे लगे हैं प्लीज कमेंट करके बताइए। और मैंने आपको एक बुक सजेस्ट करी थी, बहुत से बच्चे पूछते हैं कौन सी बुक है इंग्लिश की पढ़ने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, तो एक बहुत ही अच्छी बुक है, 56 प्रैक्टिस सेट है आपके, और 2000 से ज्यादा उसमें क्या है आपके मल्टीपल क्वेश्चंस है, आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही सही बुक रहेगी। अगर आप चाहते हैं तो प्लीज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आपको, आप वहां से देख सकते हैं कैसी है बुक, ठीक है। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी करके जाइए। तो